Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो हर प्रेग्नेंट औरत जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसके मन में पहला सवाल यही याद आता है। पहला सवाल वो यही पूछती है या रिसर्च करती है कि व्हाट शुड आई ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ गुड फॉर माई बेबी। तो मतलब क्या ऐसी चीज़ें खाएं जो बेस्ट हो हमारे लिए, हमारे बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। प्रेगनेंसी में क्या ऐसी चीज़ें खाएं। तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे ही मुझे ये गुड न्यूज़ पता चली, मेरा फर्स्ट सर्च था मोबाइल में, व्हाट शुड आई ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक कि मुझे अभी 3 महीने ही हुए हैं और इतने दिनों में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ये सलाह देते हैं कि आप ये चीज़ें खाएं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप होल ग्रेन खाएं, आप प्रोटीन बहुत सारी लें, आप डेयरी आइटम्स जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर वगैरह बहुत खाएं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक गर्भवती महिला को लेनी चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट हो उन्हें लेनी चाहिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ मैं कुछ शेयर करूँगी ऐसी चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे लिए सही है। जैसे कि फर्स्ट ऐसी आप चीज़ें खाएं। मैं जनरल टर्म में से नहीं बोलूँगी कि आप ये चीज़ें खाएं और मैं यूट्यूब से जो भी जानकारी ली हूँ वो बताऊँ कि हाँ हाँ इतने प्रोटीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं एग्जैक्टली वही चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ मुझे ये खाने से अच्छी तबीयत हो रही है और मुझे ये खाना चाहिए, इट्स नॉट बैड फॉर मी। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि प्रोटीन डेफिनेटली आपको खाना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हो तो। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, वो ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको बहुत एसिडिटी हो जाती है पेट में। बहुत कभी कभी तो मुझे बहुत ब्लोटिंग हो जाती थी, मतलब पेट फूल जाता, उल्टियाँ आती, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। मतलब सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, किसी को अगर पच रहा है, इजीली डाइजेस्ट हो रहा है तो वो डेफिनेटली खाएं। जिन्हें नहीं हो रहा है वो ना खाएं तो ही बढ़िया है। क्योंकि मान लीजिए हम जो भी पढ़ते हैं या यूट्यूब देख के कहते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, लेकिन खाने के बाद हमारा पेट ब्लोट हो जा रहा है, हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो बेहतर है उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए। डेफिनेटली आप खाइए, लेकिन जब आपका बॉडी उस चीज़ के लिए सेट हो जाए और जब आपको लगने लगे कि नहीं, नाउ आई कैन डाइजेस्ट ऑल दिस, तब आप प्रोटीन लेना शुरू करिए। तो पहली चीज़ जो मैं प्रोटीन अवॉइड करती थी फिर भी लेती थी वो था कि मैं चने मुझे पसंद है, चने इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसके जगह पे सब्सटीट्यूट ले रही थी और लेती भी हूँ इनफैक्ट, वो है मूंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड द सेम टाइम वो आपका जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना पेट में, उसे रिलीफ करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हर प्रेग्नेंट औरत की बहुत बड़ी समस्या है। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आपको एक तो टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत महिलाओं को पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण। तो टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन यू मस्ट टेक मूंग, नॉट चना का स्प्राउट बट मूंग आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप डेफिनेटली सुबह सुबह उठ के या तो जीरा पानी लेंगे या तो सौंफ मिश्री भी ले सकते हैं। और डेफिनेटली आप दूसरी चीज़ में एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, आप हींग लेना ना भूलें। और वो भी कैसे लें, जब आप खाना बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे दाल पच नहीं रहा है, बट अगर आप हींग का छौंका उसमें मारें जीरा के साथ तो एक स्वाद बढ़ेगा और दूसरा डाइजेशन में आपकी बहुत हेल्प होगा। वैसे ही आप कोई रस्से वाली सब्ज़ी बनाते हैं या फिर किसी भी तरह की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत सारी मात्रा में उसमें जीरा डालिए, क्योंकि जीरा आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, वो ठंडा भी रखता है, सुपाच्य है। प्लस हींग का फ़ौरन डालने से यही होता है कि एसिडिटी नहीं होती।
दीज टू थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तीसरा मैं बात करूँगी कि सैलड्स ज़रूर लें, चाहे जो भी हो सैलड्स एंड फ्रूट्स लेना ना भूलें। और सैलड्स में क्यूकम्बर यू मस्ट टेक। क्यूकम्बर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप क्यूकम्बर लेते हैं यानी कि खीरा जब भी आप लेते हैं तो वो आपके पेट को बहुत ठंडा रखता है, और ठंडा भी रखता है और उसमें फाइबर भी होते हैं, तो आपका पेट सही तरह से वर्क करता है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ये सब की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा रिलीफ होता है। तो खीरा और सैलड अब जब भी खाने बैठ रहे हैं तो जैसे रोटी सब्ज़ी दाल आप जो भी खा रहे हो उसके साथ खीरा ज़रूर खाइए। बहुत सारे सैलड्स जैसे जिसमें भी फाइबर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आप ये मील ज़रूर लीजिए। तो तीसरा पॉइंट है खीरा ज़रूर लें, सैलड्स ज़रूर लें, जिन भी चीज़ों में फाइबर होता है वो ज़रूर लें। चौथा पॉइंट है टेंडर कोकोनट वाटर, मतलब कि डाब जिसे कहते हैं, वो जो ग्रीन सा दिखता है ना कोकोनट जैसा, नारियल जैसा जो डाब हम पीते हैं, वो तो रामबाण है। हर डॉक्टर आपको यही सलाह देती है कि आप टेंडर कोकोनट ज़रूर पिए, नारियल पानी ज़रूर पिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं प्रेगनेंसी में, और उसको अगर आप डेली लेते हैं 1 ग्लास तो बहुत बेनिफिट होता है। आपको एसिडिटी में मदद मिलती है, मतलब एसिडिटी कम होता है, पेट ठंडा रहता है, और आपके बच्चे के लिए सुना है मैंने कि नारियल खाने से भी बहुत अच्छा होता है, एक तंदुरुस्त गोरा चिट्टा बच्चा भी आता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये सही है या गलत, बट अगर आप पीते हैं ना तो गोरे चिट्टे बच्चे का तो मुझे नहीं पता, बट आपको गैस से और बहुत रिलीफ मिलेगी, मतलब गैस से भी, और पूरे दिन आप थोड़ा एक्टिव भी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। 5वां पॉइंट है जो मैं इन दिनों रिसेंटली मुझे पता चला है और वो बहुत असरदार है, और इट्स गुड। समटाइम्स टेस्ट भी आपका चेंज होता है और खाने में भी उतना बुरा नहीं लगता। इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हैं उसे कट करके और जस्ट बॉईल करके खाते हैं। दैट इज़ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, थोड़ा मीठा भी लगता है, तो अगर आपको मीठे की क्रेविंग जब होती है ना तो आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग समथिंग जैसे बहुत मीठा खाना या फिर चॉकलेट्स बहुत सारे कंज्यूम करना, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि जब प्रेगनेंसी में बहुत चांसेस होते हैं डायबिटिक होने के, मतलब कि शुगर की बीमारी हो जाती है, चीनी की शिकायत हो जाती है, तो आपको जब भी मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप उसको रिप्लेस करें शकरकंद से, और शकरकंद में थोड़ा सा गुड़ या शहद मिला के और खाएं। उससे आपकी मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा माना जाता है बेबी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। मतलब आपके पेट में जो भी बच्चा पल रहा है उसका अगर प्रॉपर ग्रोथ आपको चाहिए कि डे बाय डे उसकी अच्छी ग्रोथ हो, तो बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट शकरकंद की सलाह देते हैं। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की 5 चीज़ें थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन दिनों खाना, और ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बहुत फ़ायदा कर रहा है, और डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करती हूँ। तो होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत मदद मिल गई होगी, और अगर आप अपने डाइट में ये सारी चीज़ें लें तो आप भी बदलाव देखेंगे कि आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत राहत मिली है। होप ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।